हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद अंतरा पे। दोस्तों मैं हूं अंतरा बेलर और आज हम एलसीएम और एचसीएफ की सेकंड क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले फर्स्ट क्लास हो चुकी है जिसमें हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। आज हम इस क्लास में जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनमें जो एचसीएफ और एलसीएफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करेंगे इस क्लास में। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होंगे तो कॉर्नर पे आपको एक सब्सक्राइबर का आइकन कुछ इस तरह से दिखेगा, इसे आपको प्रेस कर देना है। साइड में बेल आइकन का आइकन आपको दिखेगा, ऑल बेल आइकन पे जा करके आपको प्रेस कर देना है ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें चैनल पे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 16, 24 और 48 का एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों जब भी एलसीएम के बारे में बात हो, जब भी एलसीएम के बारे में हमें क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें हमें देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो अगर हम इनमें देखें 16, 24 और 48 में, तो 16, 24, 48 में से 48 सबसे बड़ा नंबर है। तो अब हमें क्या करना है कि इन दो नंबर से काटना है इसको। तो अगर हम 16 से काटें, 16 दूनी 32, 16 ते 48 होता है, तो 48 कट जाएगा 16 से। अगर हम 24 से देखें तो 24 दूना भी 48 होता है, मतलब 24 से भी 48 कट जाएगा। तो इन जो तीनों नंबर का जो एलसीएम होगा वो 48 होगा। ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा और 48 हमारे ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन है कि 5, 20, 24, 30 का एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों मैंने आपको बोला था अभी कि एलसीएम जब भी हमसे पूछा गया है तो हमें सबसे बड़ा नंबर देखना है। तो इन चारों में से सबसे बड़ा जो नंबर है वो 30 है, यानी 30 सबसे बड़ा नंबर है। अब जो ये बाकी नंबर बचे हैं इनसे हमें देखना है कि क्या 30 इनसे कट रहा है। अगर हम 5 से देखें तो 5 से जो है 30 कट जाएगा, 5 छक्का 30 होता है तो 30 कट जाएगा। अगर हम 20 से देखें तो 20 दूना 40, 20 कम 20, 30 नहीं आ रहा है। 20 के पहाड़े में या 20 के टेबल में 30 नहीं आता है, तो 30 नहीं कटेगा 20 से, और 24 से भी 30 नहीं कटेगा। तो इट मीन्स कि ये 30 इनका एलसीएम नहीं हो सकता है। अब नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसी 30 का टेबल पढ़ेंगे आगे, मतलब इस 30 का हमें आगे पारा पढ़ना है। तो 30 कम 30, 30 दूना 60। अब हम इस 60 को देखेंगे क्या इन नंबर से ये 60 कट जाएगा। जैसे अगर 5 से हम 60 को काटें तो कट जाएगा, 5 कम 5 और 1 इधर चला जाएगा, तो 5 दूना 10 कट जाएगा 60। अगर हम 20 देखें तो 20 दूना 40, 20 या 60 कट जाएगा। अगर हम 24 को देखें तो 24 कम 24, 24 दूना 48 नहीं कटेगा। अगर हम 30 से देखें तो 30 दूना 60 कट जाएगा, लेकिन 24 से तो नहीं कट रहा है, तो सबसे कटना चाहिए। ये बात ध्यान रखिए कि जितने हमारे नंबर हैं इन सब से ये कटना चाहिए। तो 60 नहीं कट रहा है इससे, तो हम आगे टेबल पढ़ेंगे। 30 कम 30, 30 दूना 60, आगे टेबल पढ़ेंगे 30 या 90। अब 90 को हम देखेंगे कि 90 क्या इन नंबर से कट रहा है। अगर हम 5 से देखें तो 5 से 90 नहीं कटेगा। अगर हम 20 से देखें 90 को तो 20 से भी 90 नहीं कटेगा। तो दैट मीन्स 90 इनका एलसीएम नहीं हो सकता है। अब हम और आगे टेबल पढ़ेंगे तो 30 दूना 60, 30 या 90, 30 चौको 120। ठीक, 120 को देखेंगे क्या इन नंबर से 120 कट जाएगा। अगर हम 5 से देखें तो 5 से 120 कट जाएगा, क्योंकि 5 दूना 10, 2 बचेगा, 2 पे 0, 5 चौको 20 कट जाएगा 120। 20 से अगर हम देखें तो 20 पंजे 100, 20 छक्का 120 कट जाएगा। अगर हम 24 से देखें तो 24 दूना 48 और 24 त्या 72 और 24 चौको 96 और 24 पंजे 120, तो 24 से 120 कट जाएगा और 30 से भी 120 कट रहा है। तो इन नंबर का जो एलसीएम होगा वो होगा 120। ठीक है, तो ये आसान तरीका होता है एलसीएम निकालने का। नहीं तो हमें एलसीएम ऐसे फैक्टर मेथड से अगर हम निकालें तो बहुत टाइम लग जाएगा, और कंपटीशन में बैठना है तो हमें थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। तो ऐसे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं एलसीएम को। अच्छा, ये तो एलसीएम हो गया। अगर हमें एचसीएफ निकालना होगा तब हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों एलसीएम के लिए बताया मैंने कि जो नंबर होते हैं उनमें हमें सबसे बड़ा नंबर देखना है और उस नंबर को बाकी दिए हुए नंबर से काटना है। अगर कट जाएगा तो ठीक है, और नहीं कटेगा तो उसी बड़े नंबर का हमें टेबल पढ़नी है, और टेबल में ऐसा नंबर जरूर आएगा जो बाकी नंबर
से कट जाएगा। और एचसीएफ के लिए हमें क्या करना है कि जो हमारे पास नंबर दे रखे हैं इनमें सबसे छोटा नंबर हमें पास नंबर दिए हैं, एचसीएफ के लिए हमें सबसे छोटा नंबर देखना है। तो सबसे छोटा नंबर जो 30, 24, 20 और 5 में से है वो 5 है। तो 5 से देखेंगे क्या 5 इन सभी नंबर को काट रहा है। अगर हम 5 से की टेबल पढ़ें तो 5 को 20 कट जाएगा 5 से, और 5 दूना 10, 5 या 15, 5 को 20, 5 बचे 25। लेकिन ये तो 24 है तो 25 आ रहा है 5 की टेबल में, 24 तो नहीं कटेगा। अगर 30 को देखें तो 30 5 से कट जाएगा, लेकिन 24 नहीं कट रहा, मतलब सब कटने चाहिए। तो अब जब नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे कि 5 के फैक्टर कर देंगे। तो अगर हम 5 के फैक्टर देखें तो 5 ही कम 5, और 5 के फैक्टर कोई हो ही नहीं सकता, 5 ही कम 5 यही होगा। अब 5 से तो ये नंबर नहीं कट रहा है, लेकिन अगर हम 1 से देखें, 1 से हम देखें तो 20 ही कम 20 होता है, 24 ही कम 24 और 30 ही कम 30। मतलब एक ऐसा नंबर है जो इन सब को काट देगा। तो दैट मीन्स हमारा जो एचसीएफ होगा वो 1 हो जाएगा, एक हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे हम आसानी से एलसीएम को निकाल सकते हैं और कैसे हम आसानी से एचसीएफ को निकाल सकते हैं बिना फैक्टराइजेशन का। तो दोस्तों इसे याद रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे है 8, 16, 24 और 20 का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि जब भी हमें एचसीएफ के बारे में पूछा गया हो, एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें सबसे छोटा नंबर देखना है। तो इन चारों में से सबसे छोटा नंबर जो है वो 8 है। ठीक है, तो 8 से हम देखेंगे क्या ये बाकी के नंबर कट रहे हैं 8 से। तो 8 ही कम 8, 8 दूना 16 कट जाएगा, 8 तिया 24 भी कट जाएगा, और 8 चौको 32, 20 नहीं कटेगा 8 से। अब जब 8 से 20 नहीं कटेगा तो हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। तो अगर हम 8 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 4 दूना 8, 4 टू जा 8 होता है। अब 4 टू जा 8 हो गया। अब हम 4 से देखेंगे क्या 4 से ये सारे नंबर कट रहे हैं। तो 4 दूना 8 कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16 कट जाएगा 16, 4 चौको 16, 4 5 20, 4 छक्का 24 भी कट जाएगा, और 4 पंजे 20, 20 भी कट रहा है 8 से। अब ये हमारा जो 4 है यानी कि ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि इससे सारे नंबर कट रहे हैं। अब कटने के लिए 2 से भी कट जाएगा। अगर हम 2 से देखें तो 2 4 जा 8 होता है, और 16 भी कट जाएगा, 8 दूनी 16, और 24 भी 2 से कट जाएगा, और 12 दूनी 24, और 20 भी कट जाएगा 2 से, 10 दूनी 20 ये भी कट जाएगा। लेकिन हम 4 को ये एचसीएफ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब जो आपका बड़ा नंबर होगा, हाईएस्ट नंबर होगा, उसको आप लेंगे एचसीएफ में। तो इनमें से हाईएस्ट नंबर कौन है, दोनों में से 2 और 4 में से हाईएस्ट नंबर कौन है, 4 है, इसलिए हमारा एचसीएफ जो है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 क्वेश्चन है हमारे पास। 3 और 5 का एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, 3 और 5 का एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम के लिए हमें सबसे बड़ा नंबर देखना होता है, लेकिन यहाँ जो नंबर हमें दे रखे हैं वो 3 और 5 दे रखे हैं। ये दोनों ऐसे नंबर हैं जिनके प्राइम फैक्टर खुद ही ये अपने आप के प्राइम फैक्टर, अगर हम इसके फैक्टर करें तो ये अपने आप से कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा। जब हमारे पास ऐसे नंबर दिए हो जिनका हम फैक्टर करें तो ये तो अपने आप से कटे, ये 1 से कटे। तो ऐसे नंबर का हम अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो हम एलसीएम को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 3 और 5 का हम अगर एलसीएम देखें तो 5 दिया 15, 15 इनका एलसीएम हो जाएगा। तो दोस्तों इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जब हमारे पास ऐसे नंबर दिए हो जिनके हम फैक्टर करने पे ये तो वो अपने आप से कटे, ये 1 से कटे, तो ऐसे नंबर का अगर हम आपस में इनके मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, अब हमारे लिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या पूछ रखा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रखा 8 और 6 का एलसीएम हमें बताना है। 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों आपको मैंने अभी बताया जब भी हमें एलसीएम के बारे में पूछ रखा हो तो हमें सबसे बड़े नंबर को देखना है। तो इन दोनों में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो 8 है। तो 8 को हमें देखना है क्या 6 8 को काट देगा, 6 दूना 12,
6 तियां 18, 8 तो 6 के टेबल में आ ही नहीं रहा, तो हमें क्या करना है, 8 के टेबल पढ़ देंगे। तो 8 दूनी 16। अब हम देखेंगे क्या 16 6 से कट जाएगा, तो 6 दूना 12, 6 तियां 18 नहीं कटेगा, तो हमें और आगे टेबल पढ़ना है। 8 दूनी 16, 8 तियां 24, ये 24 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 तियां 18, 6 चौको 24, यानी 24 जो है 6 से कट जाएगा, तो हमारा जो एलसीएम होगा वो 24 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम एचसीएफ देखें, ये तो हमसे एलसीएम पूछ रखा, तो एलसीएम इन दोनों का 24 हो जाएगा। अगर हम एचसीएफ देखें तो एचसीएफ क्या होगा, तो मैंने आपको अभी बताया कि एचसीएफ के लिए हम छोटे नंबर को देखते हैं, तो इन दोनों में से जो छोटा नंबर है वो 6 है। तो 6 का अगर हम एचसीएफ देखें तो 6 तो 8 को काटेगा नहीं, तो हम फैक्टर करेंगे फिर, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 3 दूना 6। ठीक है, तो 3 से तो 8 कटेगा नहीं, 3 दूना 6, 3 तियां 9, 8 तो आ ही नहीं रहा। फिर हम 2 से देखेंगे, 2 दूना 4, 2 तियां 6, 2 चौको 8, तो मतलब 2 जो है 8 को काट देगा, तो हमारा एचसीएफ जो है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मुझे एक बात बतानी थी आपको कि जो एलसीएम हमारा होता है, तो वो अगर हमारे पास एक जैसे नंबर दे रखे हैं, ठीक है, और इनमें से हमें एलसीएम भी और एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है, तो दोस्तों याद रखिएगा जो एलसीएम होगा वो एचसीएफ से डिवाइड जरूर होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास 24 है, ठीक है, ये एलसीएम है 24, और यहाँ पे एचसीएफ जो है वो 2 है, तो अगर हम एचसीएफ से एलसीएम को डिवाइड करें तो एचसीएफ से एलसीएम डिवाइड हो जाएगा। जैसे 2 से हम 24 को डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24 होता है, तो ये डिवाइड हो गया एचसीएफ से। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि हमारे पास जो भी एचसीएफ होगा वो एलसीएम को डिवाइड जरूर करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो थोड़ा अलग टाइप के हैं, तो उन्हें सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहूँगी ताकि आपको आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो दोस्तों सपोज दैट हमारे पास 2 नंबर दे रखे हैं जो कि 8 और 12 है। ठीक है, अब 8 और 12 के अगर हम एचसीएफ देखें तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 और 6 2 जा 12। अगर हम इसे 2 से फिर से डिवाइड करें तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। ठीक है, अब ये इसके फैक्टर नहीं होंगे क्योंकि 2 से ही कटेगा, 3 से कटेगा, अब इसके और फैक्टर नहीं हो सकते। तो जब भी किसी भी नंबर के फैक्टर होना बंद हो जाएगा तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी कोई नंबर आ जाएगा तो हम उसे रेशो के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रेशो हम ऐसे लगा सकते हैं, जिसे हम अनुपात भी कहते हैं, अनुपात के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब अगर हम इन नंबर का एचसीएफ देखें तो इनका एचसीएफ आ जाएगा 4। ठीक है, इनका एचसीएफ का 4 आ जाएगा। अब दोस्तों एक बात ध्यान से सुनिएगा और इसे याद रखने की कोशिश कीजिएगा, जब भी हम एचसीएफ से रेशियो को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा। जैसे ये 4 हमारा एचसीएफ है, अगर हम 4 से 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 दूना 8, और अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 तियां 12। देखो 12 और 8 यही नंबर थे ना हमारे पास, 12 और 8 यही नंबर थे। तो जब भी हम एचसीएफ से रेशो को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, जब भी हम एचसीएफ और रेशो के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। जैसे हमारे पास जो रेशो के नंबर है वो है 2 और 3, और जो हमारा एचसीएफ है वो है 4। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। देखो 2 तियां 6 और 6 चौको 24 हमारा एलसीएम आ जाएगा। देख लीजिएगा, इनका एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा, 8 और 12 का अगर हम एलसीएम निकालें तो कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। 2 से काटेंगे 4 दूना 8 और 6 दूना 12, फिर हम 2 से काटेंगे 2 दूना 4 और 3 दूना 6। ठीक है, फिर इसे काटने की ज़रूरत नहीं है, 2 एकम 2 और ये 3 नहीं कटेगा तो इसे एज इट इज लिख देंगे, और 3 एकम 3, जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक हमें फैक्टर करते रहना है। अब देखेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 तियां 24,
यानी जो हमारा एलसीएम निकल के आया वो है 24, और यहाँ पे भी 24 निकल रखा है। तो रेशियो के नंबर को जब भी हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे इस बेस पे। तो दोस्तों, हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो है 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मासा 4 है, तो संख्याएं क्या होगी। अनुपात मतलब रेशियो जो है हमारे पास वो 3 और 4 है, और जो एचसीएफ है वो 4 है। मासा का मतलब एचसीएफ। तो दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया जब भी हम मासा से यानी एचसीएफ से रेशियो के नंबर को अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नंबर आ जाते हैं, और हमें नंबर ही पूछा है वो संख्याएं क्या होगी, यानी नंबर क्या होंगे वो। तो हम क्या करेंगे कि मासा हमारे पास 4 दे रखा है, 4 हमारे पास मासा है, और जो हमारे पास रेशियो है वो 3:4 है, ठीक है। तो अगर हम 4 से रेशियो को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएंगे। तो 4 तियाँ 12, यानी कि 4 3 जा 12 और 4 चौको 16, 4 4 जा 16, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 नंबर आ गए हैं। जब हम एचसीएफ से रेशियो के नंबर को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। तो 12 और 16, 12 और 16, 12 और 16 ये हमारे सेकेंड नंबर ऑप्शन में, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका मासा 5 हो तो उनका लासा क्या होगा। यानी हमें लासा बताना है, और हमारे पास दे रखा है अनुपात दे रखा है, रेशियो दे रखा है, और एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ हमारे पास 5 दे रखा है। तो दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया कि जब भी हम रेशियो के नंबर को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो दोस्तों, जो रेशियो के नंबर है वो है 2 और 3, ठीक है। और जो हमारे पास मासा है यानी एचसीएफ है वो है 5। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो 2 तियाँ 6 और 6 पंजे 30, तो ये 30 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। तो 30 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम और टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।